बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि जुबान ऐसी चीज है जो आपको तख्त पर भी बिठा सकती है और यही जुबान आपको जलील भी कर सकती है। इसी जुबान के चलते एक नाम है जिसने देश में आग लगा रखी है, नुपुर शर्मा। जी हाँ, इनकी जुबान ने देश में हंगामा मचा दिया है, लोगों के दिलों में नफरत को बढ़ा दिया है। इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी की मांग हुई, फिर उस प्रदर्शन में पत्थर बरसे, फिर कानून को ताक पर रखकर बिना कोर्ट के फैसले के बुलडोजर चले और अब उदयपुर में कत्ल हो गया। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी, नेता थी और हालांकि अब वो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं रही हैं, लेकिन जैसा गुरूर दिख रहा है वो बता रहा है कि इनके सर पर किसी का हाथ है और उनकी पार्टी में क्या हैसियत है ये भी साफ नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनको हाथ तक नहीं लगाया। और इसके उलट जिसने उनको बेनकाब किया, जिसने उस टीवी चैनल का सच दिखाया और जिसने सच्ची पत्रकारिता करते हुए झूठ का पर्दा हटाया, उसको जेल में डाल दिया गया। इस तरह के हालात आज पैदा हो गए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि कितनी नफरत लोगों के दिलों में भर चुकी है। असल मुद्दे को दबा दिया गया है, लोगों को गुमराह कर दिया गया है और लोगों को वो परोसा जा रहा है जो अंग्रेजों ने परोसा था, डर, नफरत और धर्म का खेल। इस वक्त अगर बात की जाए तो इसके जिम्मेदार हैं सियासतदान और वो मीडिया चैनल जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो नफरत की दावत दे रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। दरअसल पैसे का जो नशा है ना, वो सब कुछ तबाह कर देता है और आज के जो हालात हैं वो इसी का साफ सा सीधा सा उदाहरण है। आज के वक्त में जिसके पास पैसा है वो गुरूर में है और खुद को खुदा समझ बैठा है। गुरूर में होने से लोग खुद को काबिल समझने लगते हैं, बेहतर समझने लगते हैं, गुरूर में आकर अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हीं के कुछ चाहने वाले उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अब अपनी खराब जुबान और अपनी हरकतों की वजह से नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जैसी लथाड़ लगाई है, उससे ये साफ होता है कि नुपुर शर्मा ने देश में क्या हालात पैदा कर दिए हैं। पर कमाल की बात यह है कि इनके चाहने वाले जो हैं, जिसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हैं, राइट विंग के से जुड़े लोग शामिल हैं और नफरतवादी लोग शामिल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत बता रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि लोगों के दिलों में कितनी नफरत भर चुकी है और कुछ लोग अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और वो भी किस लिए? नफरत के लिए, नफरत को सपोर्ट करने के लिए। चलिए अब बात नुपुर शर्मा की हो रही है तो आपको बता देते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है नुपुर शर्मा को लेकर क्या कुछ कहा है, नुपुर शर्मा के उस विवादित बयान के बारे में क्या कहा है। 10 पॉइंट्स हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये थी कि ये पूरा विवाद टीवी से शुरू हुआ है और वहीं पर जाकर आप पूरे देश से माफी मांगे। आपने माफी मांगने में देर कर दी है और ये अहंकार भया रवैया है, यानी कि नुपुर शर्मा को खुलेआम पूरे देश से टीवी के थ्रू माफी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अदालत में कहा गया है कि उदयपुर जैसी घटना के लिए उनका बयान ही जिम्मेदार है, जिसके बयान के चलते पूरे देश में हालात बिगड़े हैं। अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या फिर राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ये लोग दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते, अभिव्यक्ति की आजादी का ये अर्थ नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा की माफी का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये बहुत देर में मांगी गई है और उनकी टिप्पणी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर फटकार लगाते हुए कहा है कि उनके बयान व्यथित करने वाले हैं और इससे अहंकार की बू आती है। दिल्ली पुलिस पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा है कि जब किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो वह व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है, लेकिन किसी ने भी अभी तक उनको छुआ तक नहीं है, नुपुर शर्मा को हाथ तक नहीं लगाया। इससे पता लगता है कि आपके पास कितना बड़ा कवच है। नुपुर शर्मा जैसे लोग बयान देकर भड़काते हैं, इसके चलते देश में आग लगती है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से कहा है कि आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अदालत ने कहा है कि अगर उन्हें केसों को ट्रांसफर करना है तो फिर हाई कोर्ट में जाएं, हम इस पर कोई आदेश नहीं देंगे। सीधे यहाँ केस दायर करके आपने दिखाया है कि आपके पास ताकत का नशा है, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं गई हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लथाड़ लगाई है। जैसे हमने पहले ही आपसे कहा है कि ताकत और पैसे का नशा बहुत खराब होता है, ये इंसान को बर्बाद कर देता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपकी जुबान आपको तख्त पर भी बैठाती है और यही जुबान आपको जलील भी करती है। अब आपको तय करना है कि आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल
किस तरीके से करना है।